दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से और इस छोटे से बच्चे का नाम है एलिफ। और दोस्तों, ये अभी 8 साल का है। और दोस्तों, आज पेरिस के शहर में सर्कस दिखाने वाला आया है और एलिफ जाता है सर्कस देखने के लिए। तभी एलिफ देखता है जो कलाकार होता है वो एक पतली सी रस्सी पे एक डंडे के सहारे बैलेंस बनाते हुए उस रस्सी पे चल रहा था। ये बात एलिफ के दिल को छू गई और दोस्तों, तब से एलिफ बस रस्सी पे चलने का सोचता है। घर के आसपास जितने भी पेड़ होते हैं उन 2 पेड़ों में ऐसे रस्सियां बांधता है एलिफ। लगभग ढेर सारी रस्सियां बांध के एलिफ एक डंडे के सहारे चलने की कोशिश करता है। कई बार गिरता है, कई बार चलता रहता है। लगभग दोस्तों 8-10 साल तक ऐसी प्रैक्टिस करता रहता है। अब दोस्तों, एलिफ बड़ा हो चुका है। में एक और सर्कस वाला आया है। रात को दोस्तों एलिफ उसी सर्कस में घुसता है और जिस पे सर्कस वाले लोग चलते हैं उस पे सर्कस का मालिक होता है अंकल रूडी। वो वहां पे आ जाता है। वहां पे जैसे आता है एलिफ को देखता है, एलिफ डर के बहुत तेज से भागने लगता है। भागते भागते जो सर्कस का एक बक्सा होता है उसमें लड़के एलिफ ऐसे गिरता है और उसमें सामान थे उसको एलिफ उठाता है और करतब दिखाने लगता है। उनको ऐसे गोल गोल घुमा के एक ऊपर रख के ऐसे कैच कर रहा था। जो अंकल रूडी होते हैं वो एलिफ की इस चीज को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और एलिफ को अपने साथ सर्कस में काम करने के लिए रखते हैं। दोस्तों, उन्हीं के साथ मतलब सर्कस का सारा काम सीख रहा था। तो एक चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, वो था रस्सियों पर चलने का। एलिफ को वो अंकल रोडी जो होते हैं वो सिखाने लगते कि हमें जनता को कैसे मतलब उनका सम्मान करना है कैसे। तो जो एलिफ होता वो ऐसे हाथ ऐसे फैला के ऐसे करने लगता शाहरुख खान स्टाइल में। रूडी होते वो कहते ज्यादा हो रहा है, ऐसे नहीं करना, मन से करो। तब एलिफ ऐसे दोबारा करता, लेकिन दोस्तों एलिफ से नहीं हो रहा था। एलिफ कहता मुझे इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ इसी रस्सियों पे चलना है। उसके बाद एलिफ वहां से चला जाता, कहता मैं वहां से निकल जाता अकेले अपना सारा सामान लेके। इसके लगभग दोस्तों 100 किलोमीटर दूर पहुंचता है एक दूसरी सिटी में अनजान। एक बंदी अपना गिटार से ऐसे सॉन्ग सुना रही थी। वहां पे काफी ज्यादा मतलब 10-20 लोग उसको घेरे थे, उसका सॉन्ग सुन रहे थे, उसको इनाम दे रहे थे। इन सारी चीजों को देखकर एलिफ को भी आइडिया आता है। वो अपनी रस्सी निकालता है, उसी वहीं पे थोड़ी दूर पे अपनी रस्सी को बांधता है और आग जला के फिर से अपना कैच वाला करतब दिखाने लगता है। जो सारी पब्लिक होती है वो एलिफ के पास आती है और एलिफ को इनाम देने लगती है उसके करतब को देखकर। उसके बाद सारे मतलब इनाम उनाम देख के जाने लगते। तो जो बंदी होती वो एलिफ के पास आती, तुम कैसे हो, ये सारी पब्लिक मेरे को इनाम दे रही थी, तुम यहाँ पे आ गए, ये वो। एलिफ उसको सॉरी बोलता है कि ऐसा नहीं है। तो वो दोनों मतलब बात करने लगते हैं। एनी होती है वो उसकी अच्छी फ्रेंड बन जाती है। एनी को बताता है एलिफ कि मेरा सपना है। उसको वो एक पेपर दिखाता है, ये है वर्ल्ड स्ट्रीट टावर जो कि न्यूयॉर्क का सबसे ऊंचा टावर है। मेरा सपना है इस पे रस्सी बांध के इधर से उधर चलना, जो कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। ये एक बहुत ही खतरनाक कारनामा होगा, मैं इसको करके दिखाऊंगा। उसकी बात को मतलब कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी तुम कर पाओगे। जो एलिफ होता फिर से जाता अंकल रोडी के पास और कहता मुझको और सिखाओ, मतलब कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक स्टंट करने वाला हूँ। उनको सारी चीज़ें बताता और उनसे सीखने के लिए फिर से जाता। और तो सुबह वहाँ पे सर्कस होता था। सर्कस में काम जब खाली रहता तो एलिफ प्रैक्टिस करता था रोज रात को। वहाँ पे जो वहाँ की रस्सी होती थी लोहे की, उसी पे चल रहा था। एक दिन ऐसे चलते चलते एलिफ का ऐसे लास्ट में पहुँचता है। तभी एलिफ का पैर ऐसे खड़खड़ाता है और एलिफ लटक जाता बिल्कुल। जो अंकल रोडी होते उसको समझाते कि जब तक तुम किनारे ना पहुँच जाओ नहीं समझना कि मैं पहुँच चुका हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे गिरे हैं, उनको लगा है कि मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन वो नहीं पहुँचे थे, इस वजह से गिर गए। पेरिस के एक गांव में प्रोग्राम था। अंकल रोडी इस बार एलिफ को वो प्रोग्राम देना चाह रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक नहर थी, वहाँ पे एक रस्सी बंधनी थी, वहाँ पे एलिफ चलने वाला था उस रस्सी पे। वहाँ के गांव वाले बड़ी धूमधाम से वो प्रोग्राम मनाते थे। एलिफ दोस्तों रस्सी बांधता है और अपना संतुलन बनाते बनाते धीरे धीरे चलने लगता है उस रस्सी पर। और नीचे जो वहाँ के लोग थे, वहाँ पे एक फिशिंग कंपटीशन हो रहा था, सारे लोग मछली पकड़ रहे थे। एलिफ चलता जा रहा था। तभी एलिफ नीचे देखता है कि जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो एलिफ के बारे में बहुत बुरा भला कह रहे हैं। ये पागल बंदा क्या कर रहा है, इसमें अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हें सीधा स्ट्रेट देखना होता है। अगर तुम्हारा ध्यान जरा सा भी भटका, तुम्हारा तन मन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इधर उधर भटका तो सीधा गिरोगे। और एलिफ तुरंत पानी में गिरता है धाए से। और वहाँ पे एक फोटोग्राफर होता है, एलिफ का फोटो खींचने लगता है उल्टी सीधी।
वो एलिफ से बात करता, फिर एलिफ उसको बताता कि मेरा ये सपना है, उसको भी दोस्त बना लेता फोटोग्राफर को। एलिफ फेल हुआ था, इतनी सारी पब्लिक थी, सब ने मतलब उसका मजाक उड़ाया था, उसका मतलब लो कॉन्फिडेंस हो गया था कि उसके बाद एलिफ काफ़ी दिन डिप्रेशन में रहा, मतलब कुछ नहीं कर रहा था। फिर एलिफ को एक आइडिया आया। पेरिस का एक मशहूर चर्च होता है, वहाँ पे एलिस एक नकली चाबी बना के अपने दोस्त को लेके घुसता है। वहाँ पे एक लोहे की ऐसे रस्सी बांधता है, इधर से उधर दोनों चर्च पे बांध के। जैसे सुबह होने वाली थी, रस्सी बंध के तैयार थी। अब दोस्तों सुबह वहाँ पे उस इलाके में टूरिस्ट आने लगते हैं और एलिफ अपना करतब दिखाना शुरू करता है। उस रस्सी पे डंडे को ऐसे पकड़ के धीरे धीरे चलने लगता है। वहाँ की सारी पब्लिक देखती चर्च के नीचे की, वो सारे बहुत खुश होते। और दोस्त वहाँ की पुलिस थी पेरिस की, एलिफ को पकड़ती है, 1-2 मंथ गिरफ्तार करके रखती है, फिर छोड़ती है। एलिफ काफ़ी ज़्यादा खुश होता, कहता कि मेरी ये सारी चीज़ें पेपर में छपी थी। यहाँ पेरिस के लोग पता नहीं कैसे हैं, दुनिया के लोग मुझे हीरो बता रहे हैं। ये जो उसकी फ्रेंड बनी थी एनी, उसको लेके न्यूयॉर्क निकल जाता है, जो वर्ल्ड स्ट्रीट की 1973 की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, वहाँ पे पहुँचता है। बिल्डिंग को देखता है इतनी ऊंची, धीरे धीरे उसके करीब पहुँचता है और ऐसे देखता है, कहता हो तेरी ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, इम्पॉसिबल है। ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा डरता है एलिफ। फिर वो अंदर जाता है, तभी देखता है वहाँ से एक पेंटर आ रहा था। तो एलिफ को लगता है कि शायद इसमें जीना है, तो ऊपर चढ़ने लगता है एलिफ। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और नाक नीचे ऊंचाई है। इंसान बहुत ही छोटे छोटे दिख रहे थे। एलिफ वहाँ की एक पटरी ऐसे निकली रही होती, काफ़ी चौड़ी सी, उस पर कदम रखता है और नीचे देखने की कोशिश करता है। एलिफ बहुत खतरनाक डरता हो रही थी, जिन्होंने मतलब बिल्डिंग ये सारी चीज़ें बनाया था। तो एलिफ वहाँ पे ऐसे माइक से पूछता है कि मैं एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को बताना इन दोनों बिल्डिंगों की दूरी कितनी होगी लगभग। तो वो बताता 100 फुट, जैसे मैंने उस बार किया था। मतलब रस्सी तो नज़दीक ही पहुँच गई थी, अब इस बार तो रस्सी को पहुँचाना बहुत ही मुश्किल होता। तो यहाँ पे एलिफ जो होता 2-3 लोगों को पैसे देता और मतलब सोचने लगता। तो एक बहुत बड़ा मतलब आने वाला बंदा था, वो मतलब धनुष से ऐसे काफ़ी दूर मारता था। तो रस्सी ऐसे धनुष में फंसा के ऐसे फेंकता है। तो एलिफ को पता चल जाता कि अब हम धनुष के सहारे ऐसे रस्सी फेंकेंगे तो रस्सी इधर आ जाएगी, उसके बाद हम इस वर्ल्ड स्ट्रीट की बिल्डिंग पे रस्सी फंसा के हम चल सकते हैं। जो वो बंदा होता, वो लोग टाइम सेट करते एक दिन कि हमें इस दिन और इस टाइम पे जाना है। इस टाइम पे कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला कोई भी नहीं होता यहाँ पे। तो वो लोग जाते हैं। एलिफ टाइम के हिसाब से दोस्तों वो इधर बिल्डिंग पे होते और दूसरे तरफ उधर वो बिल्डिंग पर होते। जो दूसरा बंदा होता, एलिफ ने बताया था इस टाइम पे मतलब ऐसे तुम धनुष फेंक के मारना और मैं इधर पकड़ के रस्सी बांध लूँगा। वैसे मारता है, लेकिन दोस्तों एलिफ को अंधेरे की वजह से अभी तक कोई भी रस्सी नहीं दिख रही थी। एलिफ वॉकी टॉकी लेके आया था, वहाँ से बोलता है रस्सी फेंको इधर, अभी तक कुछ नहीं आई। तो जो दूसरा बंदा था कहा कि मैंने फेंक दी है, तुम वहाँ ध्यान से देखो। तभी एलिफ काफ़ी ध्यान से देखने लगता है, उसको दिखती है रस्सी बिल्डिंग के एकदम नीचे इधर लटकी होती है। उस रस्सी को ऐसे एलिफ उठाता है। और दोस्तों ये बिल्डिंग थी, इसलिए ये लोग मतलब लोहे वाली रस्सी लाए थे ताकि मतलब कोई भी खतरा ना हो, टूटे ना। अंकल रोडी थे, उन्होंने इनको सारी चीज़ें बताई थी। मतलब रस्सी फेंक दिया था, इधर लोहे वाली रस्सी उसमें फंसा के खींचने लगते हैं। धीरे धीरे इधर लोहे वाली रस्सी एलिफ और उसका दोस्त ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ ऐसे उधर खींच रहे थे ताकि उधर बिल्डिंग पे जाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही 10-20 फीट तक गई, लोहे का भार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इन दोनों का हाथ सरकने लगता है क्योंकि काफ़ी वजन हो चुका था। भयंकर तरीके से नीचे जाने लगते हैं और ये लोग पैर से ऐसे पकड़े रहते हैं, ये भी सरकने लगते हैं साथ में। अब एलिफ रस्सी को छोड़ता है, इधर आता है, उस रस्सी में ऐसे गुल्फा टाइप कर बनाता है और एक नट से कस देता है। अचानक से उसी गुल्फे में ऐसे फंस जाती। तो अब लगभग सुबह होने वाली थी। उधर से वो वॉकी टॉकी पर बताते कि हमें दिल करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह हो जाएंगी, यहाँ पे न्यूयॉर्क की पुलिस आएंगी तो हमें पकड़ ले जाएंगी। एलिफ कहता है अगर हम सुबह तक ये कारनामा नहीं करूँगा, हम सुबह तक इंतजार करेंगे, सुबह तक करेंगे बहुत जल्दी। उसके बाद वो उधर से बांध रहे थे, लेकिन रस्सी अभी भी काफ़ी लटकी थी। एलिफ इधर एक मशीन थी, उससे धीरे धीरे खींच रहा था। अब दोस्तों टाइट हो रही थी, धीरे धीरे रस्सी टाइट होते होते नीचे एनी देखती है रस्सी तो लग गई है, लेकिन वो काफ़ी ढीली थी। ये टाइट कर रहे थे, अब दोस्तों रस्सी भी टाइट हो चुकी थी। एलिफ का दोस्त होता है, वो बताता है लिफ्ट चालू हो गई है अभी।
फिर दोस्तों एलिफ जो होता वो अपनी बैग से जो उसने कपड़े लेके आए थे इस कारनामे को अंजाम देने के लिए नए उसको निकालने लगता है, बिल्कुल बिल्डिंग के किनारे लटक के वहाँ पे निकाल रहा था। तभी जो एलिफ का कपड़ा होता है जो लाया था वो बिल्कुल छूट जाता है, हाथ से नीचे गिरने लगता है। जो एनी होती है और दूरबीन से वो देखते हैं कि एलिफ गिर रहा है नीचे, वो काफ़ी डरते हैं। फिर लेकिन जब ध्यान और नीचे पहुँचता वो कपड़ा तो कहते हैं वो सीट ये तो कपड़ा है। मतलब दोस्तों अब रस्सी भी बन चुकी थी, अब ये लोग मतलब उस पार जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। एलिफ एक पैर रखता है रस्सी पे और एक पैर अभी बिल्डिंग पे था। जो एलिफ का दोस्त होता है वो उसको एक बड़ा सा डंडा देता है संतुलन बनाने के लिए, एलिफ सही से चल पाए उस पे। अपना जूता उता सारी चीज़ पहन चुका था, पहला कदम रखता है, दूसरा कदम रखता है और धीरे धीरे एलिफ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। और दोस्तों धीरे धीरे वो आगे पहुंच रहा था। अब दोस्तों थोड़ा सा ही बचा था उसको पार करने के लिए उस रस्सी को, और दोस्तों इसी के साथ वो पार कर लेता है और बहुत खुश होता है कि मैंने जो सपना देखा था उसको पार कर लिया, पूरा कर लिया। वो फोटो वहाँ पे खिंचा रहा था। अब दोस्तों धीरे धीरे नीचे पब्लिक भी इकट्ठा हो गई थी, लेकिन जो एलिफ होता वो कहता हमें वर्ल्ड स्ट्रीट की बिल्डिंग फिर से बुला रही है, मैं फिर से जा रहा हूँ उधर। फिर से उस तरफ निकल पड़ता है, धीरे धीरे चलता ही जाता है, आगे बढ़ ही रहा था। तभी वहाँ पे जो पुलिस होती वहाँ पे आ जाती और इसको चिल्ला के बोलती पागल है क्या कर रहा है तू। आता है तभी वो अपने जो उसने डंडे को रखा था ऐसे पीछे करता है और बिल्कुल घूम जाता, यहाँ पे तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। फिर से वो आगे जाने लगता है और दोस्तों इधर एलिफ के दो दोस्त थे, इधर की तरफ वो तार, इधर पे दोस्तों वो रस्सी पे धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहता है। इधर पे दोस्तों ऐसे जो पुलिस थी अब इधर भी आ गई थी, ऐसे दरवाज़ा खटखटाती। एलिफ के जो दो दोस्त होते हैं वो उधर छुप जाते और जैसे पुलिस इधर आती वो लोग नीचे भाग जाते। अब दोस्तों दोनों तरफ से पुलिस ने एलिफ को घेर लिया था। तभी एलिफ नीचे देखने की कोशिश करता। वैसे तो दोस्तों जो ये कारनामा करते हैं उनको नीचे नहीं देखना चाहिए, लेकिन एलिफ फिर भी नीचे देखता और जो अंकल रोडी ने उनको जनता को ऐसे सलाम करना सिखाया था उसको करता, वहाँ पे काफ़ी देर बैठा रहता। तभी दोस्तों अब तूफान आने वाला था, धीरे धीरे मौसम बिगड़ रहा था। जो नीचे एनी होती एलिफ से नीचे से बोलती एलिफ बस भी करो। एलिफ को भी पता चल गया था कि अब तूफान आने वाला है। एलिफ दोस्तों धीरे धीरे उसी रस्सी पे से नीचे आता है। पुलिस वाले कहते आ जाओ तुम, इधर आओ। और जो डंडा होता पुलिस वालों को पकड़ाता और वहां से आ जाता और एलिफ की मैं हूँ, उसको जमीन में ऐसे लिटाती है और उसको हथकड़ी बांध के नीचे ले जाने लगती है। और वहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले थे जो काम कर रहे थे वहाँ पे सारे तालियां बजाने लगते, क्योंकि दोस्तों एलिफ ने ऐसा कारनामा करके दिखाया था जो दुनिया में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और वहाँ पे जो एक पुलिस वाला होता है वो भी कहता है एलिफ तुम बहुत बहादुर हो। 1-2 मंथ वहाँ की जेल में रखते हैं, उसके बाद एलिफ को छोड़ देते हैं। जो वहाँ के जज होते हैं वो कहते हैं एलिफ को आज के बाद तुम 10 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर ये कारनामे नहीं करोगे। ज़्यादा कहता ठीक है। और दोस्तों जो वर्ल्ड स्ट्रीट की बिल्डिंग जो एलिफ को एक ऐसा पास देते हैं जिससे एलिफ उस बिल्डिंग पर कभी भी जाके घूम सकता। वहाँ पे एलिफ काफ़ी बार जाता है घूमने। अब दोस्तों दुनिया के सभी न्यूज़पेपरों में एलिफ की फ़ोटो छप चुकी थी, क्योंकि दोस्तों एलिफ ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया था जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।